हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज की डेट है 24 फरवरी और आज एक मंडे है। तो हमने जो डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन में, ये वाला जो वीडियो था 21 का, इसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में जो है एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट सेलिंग ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहा है। और अभी ऐसे केस में क्या होता है कि हमने एक पैटर्न स्पॉट किया था, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड एक राइट शोल्डर। सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि बेरिश ट्रेंड में फॉर्म हुआ है तो इसकी जो होती है वर्क करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो टारगेट निकल के आता है वो नेकलाइन से इसका जो साइज ऑफ हेड होता है, सो ये क्लोज टू 3.5% हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 3.5%। सो 3.5% अगर देखेंगे डाउन साइड में तो ये क्लोज टू आता है 47,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल होती है उसके नियर बाय का टारगेट निकल के आ रहा है। और ये टारगेट, ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी मार्केट ने यहाँ से एक डिमांड जोन की तरह मार्केट एक्ट हुआ था। यहाँ पर अगर देखेंगे वन साइडेड ऊपर की साइड में मार्केट में हमें बाइंग दिखी थी। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ डब्ल्यू पैटर्न जिसे डबल बॉटम कहते हैं उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की साइड के लिए निकल सकता है। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट एज ऑफ नाउ हमें दिख रहा है 47,000 को तक तो आ ही सकता है मार्केट। ये इक्वल टू द साइज ऑफ दिस हेड ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और देखेंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रीवियसली है नहीं, ये लोनली कैंडल यहाँ पर दिख रही है हमें। इसका जो है मार्केट इसके नियर बाय थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी, थोड़ा बहुत बायर यहाँ से फिर से कोशिश कर सकते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसका जो टारगेट है ना, इसका टारगेट हमें एग्जैक्टली यही पे मिल रहा है और बहुत टाइम में जो है वो परफेक्ट टारगेट देता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो इसका जो 3.5% का फॉल जो होता है ना यहाँ से, तो इक्वल टू 3.5% का हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। मार्केट अभी इतना फॉल होने के बाद भी क्यों डाउन साइड जा सकता है, तो इसका ये रीज़न है कि मार्केट में अगर देखेंगे हम यूएस मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। अगर हम देखेंगे डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में हमने देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो मार्केट का लास्ट सेशन था उसमें अगर देखेंगे तो गैप डाउन के ओपन होने के बाद में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी मार्केट में, यूएस मार्केट में। और यूएस मार्केट में अगर हम देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ी अपसाइड के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर एक यम पैटर्न के जैसा फॉर्म हो रहा है, एक फर्स्ट टॉप और एक सेकंड टॉप, तो ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। और क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो इसका जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन एक मैग्नेटिक लेवल के जैसा एक्ट होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि बैक टू बैक 3-4 रेड कैंडल के साथ पहले इस लेवल को जल्दी से अप्रोच कर सकता है। तो अभी इतनी बड़ी गैप जो है पॉसिबिलिटी है डाउन साइड की, वो यूएस मार्केट में भी दिख रही है। अभी मार्केट में यहाँ पर भी एक हेवी सेलिंग हो सकती है मार्केट में। जो भी सेलर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत पुल बैक देख सकते हैं, पुल बैक आने के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर यही से ये टॉप का एसएल लगा के 1:1 के साथ एक बहुत अच्छा ये डाउन साइड का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी, अपने इंडियन मार्केट में भी सेलिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर भी ये डाउन साइड का पेंडिंग टारगेट बाकी, यहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी परफेक्ट फॉर्म हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 47,000 का जो राउंड लेवल है, यहाँ तक मार्केट हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट सेशन के कंपैरिजन में आज जो है वो बहुत बड़ा गैप डाउन कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ओपन हुई थी कुछ नियर अबाउट 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था। और गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर देखेंगे तो पहली 2 कैंडल्स बहुत हेवी सेलिंग कैंडल बनी थी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स। उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, साइडवेज टॉप साइड शिफ्ट हो रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बाइंग कैंडल्स जो है बहुत ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है बार बार, और बाइंग कैंडल जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं। उसके बाद ये जो एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो दिन 3 कैंडल्स उसको कवर कर लेती है थोड़ी ग्रीन आने के बाद। तो देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर ऊपर से अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप जैसे भी अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर की साइड में दिखाएगा ब्रेकआउट, तो ऐसे केस में आप बाइंग की साइड जाने के बजाय क्या होता है कि एक ब्रेकआउट फेल्योर जिसे कहते हैं कि कुछ एम पैटर्न बन के या फिर कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद सेलिंग साइड के लिए अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन इसलिए होगा क्योंकि मार्केट अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग में है। और एज पर दिस हमने जो डिस्कस किया है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने डिस्कस किया है, उस हिसाब से भी ये नेकलाइन ब्रेकडाउन हो चुकी है और उसके नीचे मार्केट सर्वाइव कर रहा है। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्केट में अभी डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमने पिछले वीडियो में
जो 21 को वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि मार्केट में जो है अभी सेलिंग की पॉसिबिलिटी जो है ये जो है एक इम्पल्स मूव जिसे कह सकते हैं, उसके बाद एक करेक्शन जो रहता है ना वो करेक्शन वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको एक करेक्शन कैंडल, और उसके बाद जो अभी फिर से इम्पल्स के लिए मार्केट आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हम प्राइस के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, और मार्केट में क्या होता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी होती है, जो राइट डायरेक्शन में आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी बढ़ जाती है अगर आप ट्रेंड के साथ में हो। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करोगे तो एक या दो बड़ी सी रेड कैंडल ही आपका बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस दिखाने को आपको देखने को पड़ सकता है। तो देखेंगे कि अभी जो है मार्केट फ़िलहाल भी डाउन साइड के लिए ही दिख रहा है। तो आने वाले कल के सेशन में अगर देखेंगे तो कल के सेशन में भी मार्केट में या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट जो है ये अपनी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक डाउन करेगा ये छोटे छोटे टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया 47,000 का लमसम एक बड़ा टारगेट जो है मार्केट में आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। सो ज़्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस करने के लिए, यही बताना था आपको कि सेलिंग में अभी भी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। कुछ दिन यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करने के बाद डाउन ही आएगा मार्केट। ऊपर साइड अभी मार्केट नहीं जा पाएगा ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होता है ना कि मार्केट को अगर ऊपर की साइड जाना ही होता ना तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिन आया था मार्केट में बाइंग का, ये जो 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये कैंडल आने के बाद जब मार्केट इसके 50% तक आया था ना तो यही से फिर ऊपर चले जाना चाहिए था इसको, यहाँ से बायर्स आके इसको ऊपर लेके जाते, लेकिन मार्केट देखिए बहुत वीक हो गया और बहुत नीचे आ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेलर जो है ना वो थोड़ा लिक्विडिटी के लिए वेट करते हैं, बायर्स की पोजीशन फॉर्म होने के लिए वेट करते हैं, और जैसे उनको बायर्स की पोजीशन मतलब अपर साइड के लिए पोजीशंस लेंगे कुछ रिटेल बायर्स वगैरह, तो उनके जो एसएल रहते हैं नीचे की साइड में वो एसएल लेने के लिए मार्केट शार्पली नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है कि मार्केट में जो है वो ग्रीन कैंडल दिखेगी, लेकिन एक ही शार्प रेड कैंडल 200 या 300 पॉइंट की पूरा जो है मार्केट का आपका भी व्यू बदल देगी। लेकिन मार्केट में जो व्यू है अभी फिलहाल के लिए डाउन साइड के है। देखेंगे कल के सेशन में कैसा कुछ रहता है, मार्केट में क्या दिखता है, लेकिन फिलहाल हमारा व्यू जो मार्केट में अभी भी बियरिश व्यू है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।